प्रभात, स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, निहारिका, पूर्णिमा, पवन, सभी को गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने सॉल्व किए थे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, है ना। तो कल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, उसमें कोई डाउट है बताओ। एक लड़का नया है, पवन। लास्ट क्लास का कोई डाउट है किसी को, बताओ बेटा। स्नेहा को कोई डाउट नहीं, अरुंधति, अनय कोई डाउट नहीं, निहारिका, पूर्णिमा कोई डाउट नहीं, पवन बेटा नया आया। ओके, ठीक है। अभी देखो हम लोग सीखने वाले हैं आज फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब देखो यहां पर ध्यान समझना इस बात को। ये देखो मेरे पास एक कैपेसिटर है और ये बैटरी है। बैटरी का देगी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दे देगी। अभी देखो क्या हुआ, ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। यहाँ पर देखो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर देखो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। बताओ, इतनी बात समझ में आती है। इस मीडियम के अंदर यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब बताओ, क्या इसके इसके बीच में एक फोर्स लगेगा इस तरीके से, इस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में इस तरीके से फोर्स लगेगा। और इन दोनों फोर्स का नेट फोर्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर इस तरफ होगा, है ना। बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। अब बताओ, अगर ये स्लैब पर फोर्स लग रहा है इस तरीके से, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इस तरीके से इसके अंदर अंदर आता जाएगा। बताओ, है ना। जब ये पूरा कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएगा, जब ये पूरा कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएगा, तो जब ये इस तरीके से केस हो जाएगा, है ना, पूरा अंदर आ गया मीडियम इसके। अब बताओ, इस तरीके से फोर्स लगेगा तब तो, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स इस तरीके से हो जाएगा। इस वक्त नेट फोर्स कितना होगा, क्या जीरो होगा। जब ये पूरा स्लैब इस कैपेसिटर के अंदर आ जाएगा तब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। जब तक ये स्लाइटली इसके अंदर है तब तक नेट फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, होगा ना। डाइलेक्ट्रिक में जीरो नहीं होता ना। नहीं समझ में आया, क्या लिखा आपने। कंडक्टर में होता है, डाइलेक्ट्रिक में जीरो नहीं होता है। क्या जीरो नहीं होता है, फोर्स। अच्छा, नहीं देखो, जब ये स्लैब कंप्लीटली इसके अंदर आ जाएगी तब देखो, तब सीन क्या होगा, समझो इस बात को।
जैसे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर कंडक्टर में फील्ड जीरो होता है। हाँ, कंडक्टर में फील्ड जीरो होता है। अभी देखो क्या हुआ, जब ये कैपेसिटर पूरा का पूरा स्लैब इस कंडक्टर के अंदर आ जाएगा, इस कैपेसिटर के अंदर आ जाएगा, तो सीन कुछ इस तरीके से होगा। ये नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन इधर काम करेगा, इन दोनों में अट्रैक्शन इधर पे, और ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स क्या करेंगे, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर, जीरो हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली इसके अंदर आ चुका है पूरा मीडियम, उस कंडीशन बता रहा हूं मैं, जब ये स्लाइटली इस तरीके से है, तब बताओ यहां पर पोलराइजेशन होगा, यहां पर पोलराइजेशन होगा, तब नेट फोर्स इस तरीके से काम करेगा। बताओ, अब बात समझ में आई? पवन बेटा, आप समझ में आई बात, है ना? स्नेहा बेटा, समझ में आता है ये लिया फोर्स वाली बात? ओके। अब यहां पर देखो, ये मेरे पास इस तरीके से है, ये मेरे पास इस तरीके से एक मीडियम था, पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पर फोर्स लगना स्टार्ट किया, ये मीडियम कहाँ आएगा, अंदर आएगा। जब ये मीडियम अंदर आ जाएगा, तब इसके अंदर लगातार फोर्स होने की वजह से इसके अंदर क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। जब ये पूरा बीच में आ जाएगा, तब नेट फोर्स कितना, जीरो। अब क्या होगा, अब ये बाहर जाना स्टार्ट करेगा, लेकिन फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर। तो क्या ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, बताओ? ये मीडियम यहां पर ऑसिलेट करेगा। मोशन समझ में आई इसकी अब, कैसे कैसे हो रहा है? जैसे जैसे इसके अंदर आएगा, तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जब तो बीच में आया, नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। लेकिन तब तक फोर्स लगने की वजह से इसके अंदर क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब ये कहाँ जाएगा, बाहर, फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर। इस तरीके से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी एक टाइम जीरो हो जाएगी, फिर कहाँ आएगा, ये अंदर। इस तरीके से ये आगे के पीछे इस तरीके से मोशन करता रहेगा। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। बताओ, प्रभात को ऑडियो कंट्रोल चाहिए, ओके। सर जब बीच में आ एक जाएगा तो मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ बताओ बेटा। सर जब बीच में आ जाएगा हाँ मीडियम हाँ तो तो उस पर फोर्स जीरो हो जाएगा। हाँ, वो बताया मैंने, फोर्स जीरो हो गया। तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? फोर्स तो जीरो हो गया। अब देखो, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे इसको धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जब तक ये धक्का मारा, इसके अंदर लगातार इसके अंदर स्पीड आ जाएगी। कौन धक्का मार रहा है सर? फोर्स, कैपेसिटर इस पे धक्का मार रहा है ना, खींच रहा है इसको अंदर तरफ। जब हाँ। खींचेगा तो इसके अंदर स्पीड आएगी। यस जब सर। ये जब ये जस्ट बीच में आ जाएगा, तब इसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो होने का वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, है ना? आया जब समझ फोर्स में? फोर्स जीरो रहेगा तो उसको वेलोसिटी से नहीं मतलब होता है। फोर्स अलग चीज है, वेलोसिटी चीज अलग है। जब ये यहाँ पर हाँ ये आएगा, तब सर अब इसके अंदर, समझ में आ जब गया। ये वेलोसिटी इसके अंदर होगी, उस वेलोसिटी के कारण ये अब इधर भागेगा। लेकिन अब जैसे ही बाहर जाना स्टार्ट करेगा, तब फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, सभी को इसकी मोशन समझ में आ गई, बताओ? इस डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स एंड मोशन सबको समझ में अच्छे से आ गई, है ना? चलो, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम चार्ज और, अब हम देखेंगे यहाँ पे चार्ज का कॉन्सेप्ट,
पोटेंशियल कॉन्सेप्ट और इसका कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास इस तरीके से ये मेरे पास एक स्लैब है, ठीक है। ये मेरे पास डिस्टेंस कुछ x, ये है मीडियम मेरे पास k, ठीक है। इस तरीके से है। अब ये मीडियम इस तरीके से अंदर आ रहा है, ये जो मेरे पास x है बढ़ता जा रहा है, x मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है x ये बढ़ती जा रही है अब, क्योंकि ये जो मीडियम है इस तरफ अंदर आ रहा है। तो जब ये x अंदर आ रहा है, बढ़ रहा है, तो बताओ इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा, बताओ क्या इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा, बताओ पहले सिंपल सी बात, क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा, तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। अब क्वेश्चन ये है क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा, अब बताओ आप लोग। ये जो कैपेसिटेंस सिस्टम का है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा। मैंने बताया था आपको कि C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है जब मीडियम कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर धीमे धीमे मीडियम को भरा जा रहा है, जब ये मीडियम भरेगा तो के की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे मीडियम इसके अंदर आएगा इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। इसमें किसी को डाउट, कैपेसिटेंस बढ़ने में किसी को डाउट। अब देखो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, यहां पर है बैटरी पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या बताओ। बैटरी के द्वारा यहां पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल तो वही रहेगा। यहां लिखा जीरो, यहां लिखा जीरो, यहां लिखा जीरो, यहां लिखा वी वी वी, क्या दोनों प्लेट का पोटेंशियल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बताओ। ये बात समझ में आ रही है कि पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा। प्रभात बेटा, आया समझ में। पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा। अब पोटेंशियल कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है। अब कभी एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, Q इक्वल्स टू सी वी, जहां पर V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, C क्या होता है कैपेसिटेंस, Q क्या होता है चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो अब ये कांस्टेंट है, C बढ़ता जा रहा है, तो C बढ़ेगा तो क्या Q बढ़ेगा, देखो जैसे जैसे ये अंदर आएगा C बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ का जो चार्ज है वो चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा, है ना। चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, यहां से उतना ही माइनस क्यू चार्ज उठा के यहां रखना और रखेगा। क्या बैटरी के द्वारा लगातार वर्क किया जाएगा, वर्क, बैटरी लगातार वर्क करती जाएगी, क्योंकि बैटरी वर्क क्यों करेगी, क्योंकि यहां से लगातार चार्ज उठाएगी, यहां से उठा के यहां पटकेगी, इस लो पोटेंशियल से उठा के यहां रखेगी, तो इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। बताओ इतनी पूरी कहानी सबको क्लियर हुई। जैसे जैसे ये कैपेसिटर प्लेट सॉरी मीडियम अंदर आएगा,
क्या बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड बढ़ती जाएगी? बताओ, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। सी बढ़ रहा है, वी तो कांस्टेंट, सी बढ़ता जा रहा है, तो क्या एनर्जी बढ़ जाएगी? है ना? अब बताओ, क्या कभी किसी ने सुना है फोर्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स? सुना है? इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर फोर्स लगने वाला है, क्या होता है? डी यू अपॉन डी एक्स। अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो कितना होगा? डी यू अपॉन डी एक्स का मैग्नीट्यूड। कर दिया। अब हमें इतनी पूरी कहानी हो गई। अब हमें, मेरा फोकस था फोर्स निकालने पे, फोकस था फोर्स निकालने पे। एक कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा था डी यू अपॉन डी एक्स वाला, फोर्स वाला। यू का पढ़ा हम लोगों ने फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। सी निकालना है। अगर हम सी निकाल दें, किसी टाइम किसी एक्स डिस्टेंस पर सी निकाल दें, तो यहां रख दें, उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या फोर्स निकल आएगा? बताओ, क्या हम यही करना चाहेंगे? बताओ, फोर्स को फाइंड आउट करने का तरीका यही होगा, है ना? अब देखो, अब हमें केवल कैपेसिटेंस निकालनी है जब ये मीडियम एक्स भरा हुआ है अंदर। ठीक है? अब देखो, ये मेरे पास स्क्वायर प्लेट है, एल साइड है, एल लेंथ है। इसमें ये डिस्टेंस है मेरे पास एक्स। ठीक है? बीच की विड्थ है मेरे पास डी। एक कैपेसिटेंस मेरे पास ये है C1, ये C2 और C इक्विवेलेंट। क्या बताओ, ये जो मेरे पास इसमें कोई भी मीडियम नहीं है, उसको मैं C1 बोलता हूँ, और जो मेरे पास मीडियम से भरा हुआ है, मैं C2 बोलता हूँ। C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। C1 की वैल्यू मैं लिखने वाला हूं, देखना, L इंटू एल माइनस एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। C2 देखना, के एल एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बताओ, पकड़ में आया सभी को? सबको समझ में आया कि आखिरकार C1 का ये प्लेट का एरिया, ये ये पूरी L थी, जिसमें से ये X है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची? L माइनस एक्स। तो C1 प्लेट का एरिया कितना हुआ? लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ कितनी हुई? L माइनस एक्स। C1 आ गया, C2 आ गया। अब निकालो C इक्विवेलेंट। अब निकालो C कितना होगा? सिंपली C1 एंड C2 ऐड कर दें। क्यों ऐड कर दें? तो दोनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि पूरे इस प्लेट का पोटेंशियल सेम, नीचे वाली प्लेट का पूरी जगह पोटेंशियल सेम। क्योंकि प्लेट का पोटेंशियल सेम क्यों होगा? क्योंकि कौन सी प्लेट है? कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है? C1 प्लस C2, है ना? कॉमन ले लो इसमें से, एल एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन। अंदर कितना बचा? एल माइनस एक्स प्लस के एक्स। सी इक्विवेलेंट आ गया। इतना नोट करो, फिर चलते हैं आगे।
नोट हुआ? डन। C equivalent equals to L epsilon naught upon D L plus K minus 1 इंटू एक्स। कितना आया? एनर्जी कितनी हुई? हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, हाफ L एप्सिलॉन नॉट अपॉन D V स्क्वायर L प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स। फोर्स कितना हुआ? du अपॉन dx। ठीक है। हाफ L एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D। सिंपल क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। कितना आ जाएगा? K माइनस 1। ये आ गया मेरे पास, फोर्स की वैल्यू आ गई हाफ L एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर K माइनस 1 अपॉन D। कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। एक्स पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। एक्स पे इंडिपेंडेंट है, टाइम पर इंडिपेंडेंट है ना? कांस्टेंट फोर्स आया। हाफ एल एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू के माइनस 1। कोई डाउट किसी को इसमें? फोर्स निकालने में कोई डाउट किसी को? नो डाउट, सही है। ये क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करना एक बार। देखो, ये क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो।
करो सॉल्व इसको। प्रभात बन पाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को ना? Capacitor plates are fixed on an inclined plane and connected to a battery of EMF E. The capacitor plates have plate area A, length L, and the distance between them is D. A dielectric constant K is inserted into the capacitor and tied to a mass M by mass less string as shown in the figure. Find the value of M for which the slab stay in equilibrium. There is no friction between the slab and plates. इसका मास दे रखा है, इसमें एक चीज मिसिंग है, इसका मास है, इसका भी मास है m, स्मॉल m मास इसका। देखो मैं कराता हूं सॉल्व, इधर देखो। देखो क्या होने वाला है, ये जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मेरे पास जो है उसका मास है m, उस पर लगी है, इधर पे लगी है रस्सी, क्या है, टेंशन लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा, फोर्स एम जी साइन थीटा लगेगा फोर्स। अब देखो उस पर एक कैपेसिटर के द्वारा एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाया जाएगा, जो क्या है, एफ ऑन डाइलेक्ट्रिक लिख दिया। इसको रहना है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या होगा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ डी इक्वल्स टू, ओके प्रभात बेटा तुम्हारा आंसर देख लिया तुम्हारा, एफ डी इक्वल्स टू टेंशन। ठीक है, अब देखो इस पर आ जाओ, टेंशन नीचे कितना, एम जी, है ना, ये भी किसमें है, इक्विलिब्रियम बोला गया, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एम जी। अब देखो इसका निकालते हैं, फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक अभी निकाला हम लोगों ने, कितना आया था, हाफ वी स्क्वायर एल एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के माइनस वन, इतना आया था। रख दो यहां पर वैल्यू, एम जी साइन थीटा कितना, साइन 30 कितना, 1/2। ठीक है,
प्लस एफ डी कितना, हाफ ई स्क्वायर एल एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन अपॉन डी इक्वल्स टू एम जी। जी से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। स्नेहा और प्रभात का आंसर एकदम सही। वेरी गुड बेटा। बताओ पवन, पीयूष, निहारिका, पूर्णिमा, अरुंधति, समझ में आया? चलो एक और करके दिखाओ। ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एल इसकी लेंथ है, के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका बैटरी का कितना पोटेंशियल है वी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है एल। पूछा गया टाइम पीरियड, पूछा गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कोई बताया मुझे यहाँ पर ये इसका मोशन क्या एसएचएम होगा? बताओ पीयूष बताओ, क्या इसका मोशन एसएचएम होगा? पवन बेटा, सभी बोल रहे हैं एसएचएम होगा। फोर्स एसएचएम कंडीशन क्या होती है? ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ इक्वल्स टू माइनस कोई कांस्टेंट एक्स। जब फोर्स इस तरीके से होता है तब जाके एसएचएम होता है, मतलब फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्स। यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। सवाल ही पैदा नहीं होता कि एसएचएम हो जाए। सिंपल क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? एसएचएम कंडीशन क्या होती है? ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? माइनस के एक्स। एफ शुड डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। यहां पर कैसा है मेरे पास? फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए एसएचएम तो नहीं है। बस ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा। मुझे निकालना है यहाँ पर कितना होगा टाइम पीरियड। ठीक है, चलो करो। इसको यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, ऐसे पहुंचेगा, फिर यहां से बाहर निकल जाएगा, फिर ये वापस आएगा इस तरीके से। एक, दो, फिर लौटना तीन, फिर यहां बाहर निकलना चार, है ना? तो ये चार होंगे। तो आप कोई भी निकाल दो, यहां से यहां तक का टाइम निकाल दो, उसको कर देंगे 4 टाइम्स। क्या आ जाएगा मेरे पास? टाइम पीरियड आ जाएगा। तो मेरे पास फोर्स तो हमें पता है, इस फोर्स के द्वारा इसके मास m है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा हम ये निकाल सकते हैं क्या? एक्सीलरेशन निकालते हैं, कितना होगा? फोर्स अपॉन m, है ना? अब देखो मेरे पास कितनी डिस्टेंस जाना मुझे? l।
L इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी है? जीरो। जीरो हो गया। हाफ ए टी स्क्वायर। टी कितना आया? 2L अपॉन ए का अंडर रूट। टाइम पीरियड कितना हुआ? 4 टाइम्स अंडर रूट 2L अपॉन ए। क्या बताओ, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग, कितना होगा? हाफ ऑफ L एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी के -1। ये तो था फोर्स, अपॉन क्या कर दिया मैंने? मास। क्या आ गया मेरे पास? एक्सीलरेशन। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, अपना आंसर आ गया। समझ में आया? जो डाउट हो पूछो मुझसे अभी। सर एस सी वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, कौन सा डाउट आ रहा है? HCV के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो कौन सा क्वेश्चन डाउट है? कैपेसिटर सॉल्व करने में। तो एक काम करो, तुम स्टार्टिंग से फर्स्ट से स्टार्ट करो, बीच से पिक मत करो। फर्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। और जहां जहां पे डाउट आता जाए मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, है ना? और फिर भी डाउट आए तो मैं समझा दूंगा। तो यहां तक सबको हो गया, समझ में आ गया? चलें आगे। बताओ, चलें आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं आरसी सर्किट। कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक है आरसी सर्किट। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा, और कई बार मेन और एडवांस में कई बार आया है। अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट है, देखो यहां पर। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये मेरे पास बैटरी है, और ये मेरे पास स्विच है। ठीक है, पहले हम समझेंगे क्या क्या होगा अगर स्विच को क्लोज करेंगे, तो क्या क्या होगा। ठीक है, अब हमें समझना है कि रजिस्टर क्या होता है। तो देखो रजिस्टर क्या होता है। ये मेरे पास इस तरीके से कोई कंडक्टिंग होता है ना, जिसमें मेरे पास इस तरीके से मेरे पास है। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं तो अंदर क्या आता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर के नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता, स्पेस में कुछ भी नहीं, तो केवल इलेक्ट्रॉन होते, तो वो प्योरली एकदम एक्सीलरेट कर जाते।
एक्सीलरेट कर जाते हैं आराम से, और उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन असलियत में क्या होता है, रेजिस्टेंस में, किसी रेजिस्टिंग वायर में मेरे पास बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करता है तो टकराता है किसी और चीज से, और उस तरीके से उसको चलने में दिक्कत होती है ना, उसको चलने में दिक्कत होती है। इसीलिए क्या आता है, उसको रेजिस्टेंस आता है। इतना कॉन्सेप्ट सबको पता है रेजिस्टेंस के बारे में? बताओ, याद आ रहा है ना? हाँ। अब देखो क्या हुआ, कि अब मैंने इसको ऐसे किया, बंद किया। जैसे ही बंद करूंगा, यहां पर 0 0 V, यहां पर क्या आना स्टार्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आना स्टार्ट होगा। ध्यान सोचना, देखिए वाला आप लोग, स्टार्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस आना स्टार्ट होगा। जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ध्यान सोचना, तो यहां पर क्या आएगा, चार्ज आना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या आता है, बैटरी जो है यहां से चार्ज खींचती है, उठाती है, और यहां पे जाके रखती है। जब ये चार्ज यहां से घुमा के यहां से आ रहा है, तो बीच में मुझे क्या मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब ये चार्ज यहां से यहां तक जा रहा है, तो इसमें भी एनर्जी खर्च होगी, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। इस चार्ज को चलने में यहां भी दिक्कत होगी। जब चार्ज को धीमे धीमे जाएगा, तो यहां पे क्या है, करंट आएगी। बताओ, क्या ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा, धीमे धीमे? जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, स्विच को ऑन करने पे पोटेंशियल डिफरेंस आना स्टार्ट होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस आना स्टार्ट होगा, तो बैटरी इस प्लेट से चार्ज उठाना स्टार्ट करेगी, उठाएगी उठाएगी, यहां पर भेजना स्टार्ट करेगी। जब ये चार्ज भेजना स्टार्ट करेगी, तो इस रेजिस्टेंस से पास होके यहां तक चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। जब ये चार्ज पास होके जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस में चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। जब ये रेजिस्टेंस चार्ज फ्लो स्टार्ट करेगा, तो क्या आ जाएगी, यहां पे करंट आ जाएगी। बताओ, ये प्रोसेस समझ में आई, चार्ज का फ्लो होना? है ना? अब देखो, जब ये चार्ज जाएगा, फिर और जाएगा, फिर और जाएगा, चार्ज जाता गया, गया 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 गया। चार्ज एक समय ऐसा हुआ कि ये फुली चार्ज हो गया। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, तब एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी पास नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्या? बताओ। जब वो फुल चार्ज हो जाएगा, हमें ये बात समझ में आने लगी कि जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज और नहीं खींच पाएगा। जब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं खींच पाएगा, तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगी। जब कोई भी करंट नहीं होगी, तो जो पोटेंशियल यहाँ का, वही पोटेंशियल यहाँ का हो जाएगा। करंट कितनी हो जाएगी, 0। इतना देखा? इतना सभी को दिख रहा है, बताओ। है ना? वेरी गुड बेटा, इतना दिखना स्टार्ट किया। अब बताओ, ऐसा लगातार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब इसे मुझे किसी टाइम टी पे देखना है, किसी टाइम टी पे देखना है। बताओ, किसी टाइम टी पे कंडीशन क्या होगी? सोचो केवल एक बार, किसी टाइम टी पर कंडीशन क्या होगी? क्या ये फुल चार्ज हो जाएगा? बताओ, क्या ये फुली चार्ज हो चुका होगा? नहीं। अरे, किसी टाइम टी पे, एनी टाइम, किसी जनरल टाइम टी पे नहीं हुआ होगा ना? क्या यहाँ पे करंट होगी? है ना? चलो, ये करंट होगी, ये फी, यहाँ पर कोई चार्ज मान लो कि चार्ज तो हुआ होगा, कितना है, फुली चार्ज नहीं है, तो मैंने माना किसी टाइम टी पर इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू माइनस क्यू।
आर क्या रेजिस्टेंस, सी क्या ये, ठीक है। ये मेरे पास है देखो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन पे प्लेट पर चार्ज कितना है, 0। अब ये मेरे पास एक समय ऐसा आया जब ये फुल चार्ज हो गया, चलो फुल चार्ज कभी निकाल लेना आप लोग, किसी टाइम टी पे कंडीशन ये बनी। अब बताओ बैटरी है, ये 0 है, ये V है, ये V है, यहाँ पे लिखा 0, क्या हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव कर सकते हैं, बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, चलो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में क्या होता है, पोटेंशियल में ड्रॉप कितना होता है, IR, V से IR घट गए, इस पॉइंट पर पहुंचे। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो क्या कितना ड्रॉप होता है, Q अपॉन C, फिर घट गए Q अपॉन C, कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट कितना पोटेंशियल, 0। क्या बताओ ये इक्वेशन बनाना आया, ये इक्वेशन सबको समझ में आई, चलो ये जो करंट है, ये जो करंट है क्या इस प्लेट पर होने वाले चार्ज का रेट है, बताओ, इस प्लेट पर जो चार्ज आ रहा है उसी के चेंज होने का रेट है क्या करंट, क्या आई को मैं लिख सकता हूं डी क्यू अपॉन डी टी, देखो ये डी क्यू चार्ज उठाया, फिर डी क्यू चार्ज उठाया, फिर डी क्यू चार्ज उठाया, ऐसे चार्ज लगातार जा रहा है ना, तो आई कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। इतना नोट करो फिर चलते हैं आगे, इस पेज का नोट कर लो फिर चलते हैं अगले पेज पर। चले आगे, अगले पेज पे चले, चलो देखो अब मेरे पास इक्वेशन बनी v माइनस डी क्यू अपॉन डी टी आर माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन बन के आती है। अब हमें करना क्या है इसमें, टाइम, देखो मेरे पास क्या क्या वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है और टी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चीज चेंज हो रही होती है ना, समय लगातार परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है टी, और क्या चेंज हो रहा है अपना पास क्यू, एक तरफ क्यू ला देते हैं, एक तरफ टाइम का फैक्टर ला देते हैं, ठीक है। डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर इक्वल्स टू v माइनस क्यू अपॉन सी, आर डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू सी सी वी माइनस क्यू, ठीक है। डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू इक्वल्स टू डी टी अपॉन आर सी, ये मेरे पास इक्वेशन बनी, एक तरफ मेरे पास क्यू के फैक्टर आ गए, एक तरफ मेरे पास टाइम के फैक्टर आ गए। अब बताओ मुझे क्या करना होगा, सिंपल सी बात, सबको दिख रहा होगा, अब क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन,
t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर कितना चार्ज था? इनिशियल चार्ज कितना था? 0। किसी टाइम t पे कितना चार्ज हो गया था? q, है ना? बस क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें। कितना देखो हुआ? ln cv माइनस क्यू अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन -1। इधर कितना हुआ? t अपॉन आर सी। ln cv माइनस क्यू इक्वल्स टू हो गया -t अपॉन आर सी। यहाँ पे e को इधर ले गए, है ना? कितना हो जाएगा? cv माइनस क्यू, ये क्या जाएगा? e की पावर में चला जाएगा -t अपॉन आर सी। एक मिनट, ये गलती हो गई, ये वाली गलती हो गई। एक मिनट, ये लिमिट नहीं लगाई सही से। ये होगा cv होगा, एक मिनट। ये देखो ln cv माइनस क्यू अपॉन -1, लिमिट लगाएंगे 0 से q, t अपॉन आर सी। q रखा मैंने, कितना आया? ln cv माइनस क्यू माइनस ln cv, कितना आया ये? -t अपॉन आर सी। इन दोनों को देखो क्या हो जाएगा? ln m माइनस ln m माइनस ln n कितना होता है? ln m अपॉन n माइनस t अपॉन आर सी। 1 माइनस q अपॉन सी वी इक्वल्स टू e की पावर माइनस t अपॉन आर सी। q कितना हुआ? 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन आर सी इंटू सी वी। ये हो गया जाके, नोट कर लो ये पूरा। ये मैथमेटिकल है केवल, यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स थी केवल। सिंपल से कैसे कैसे लाना है, केवल अपना काम था केवल स्टार्टिंग वाला देखना, फिर आकी क्या है? मैथमेटिक्स थी। हो गया नोट सभी का? एट टाइम टी, टी इक्वल्स टू 0 पर कितना चार्ज था? यहाँ पे 0। किसी टाइम टी पर कितना चार्ज आएगा? q इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन आर सी। ठीक है, जहां पे r क्या है? रेजिस्टेंस, c क्या है? इसका कैपेसिटेंस। ठीक है,
एट टाइम टी करंट बताएगा कोई कितना हो गया? कोई निकाल सकता है कि एट टाइम टी करंट कितनी होगी यहां पर? क्या करना हो करंट के लिए? डी क्यू अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, कर उसको डिफ्रेंशिएट करो उसको, कितना होगा? वी अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इतनी करंट आ गई। टी इक्वल्स टू जीरो पर चार्ज कितना है? जीरो। और टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे निकालो कितना चार्ज आएगा? टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे निकालो कितना चार्ज आएगा? ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है जीरो। क्यों होता है जीरो? क्योंकि ई की पावर इनफाइनाइट कर देंगे कितना हो जाएगा? वन अपॉन इनफाइनाइट। ये कितना हो जाएगा? जीरो। निकालो टी की, टी इनफाइनाइट मतलब बहुत, इसका मतलब होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा? निकालो। बताओ पीयूष कितना होगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज कितना होगा? सीवी। स्टार्टिंग कितना है? जीरो। अब देखो ग्राफ जो है, ये क्यू, ये टाइम, ठीक है। क्यू टी इक्वल टू कितना था मेरे पास? जीरो। एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक चार्ज कितना ना हो जाए? सीवी। वो कब होगा? इनफाइनाइट जाके, मतलब ये टेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ ग्राफ। एक्सपोनेंशियली तो नहीं बढ़ेगा, मतलब इस तरीके से बढ़ेगा कि वन अपॉन वन माइनस ई, ऐसे आ रहा है ग्राफ। ठीक है। अब देखो यहां पर एक टर्म आता है, आरसी टर्म आ रहा है, ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। तो ये आरसी जो टर्म है इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या होता है? आरसी।
आरसी का डायमेंशनलेस नहीं, टाइम कांस्टेंट, डायमेंशन क्या होगी इसकी, टाइम के बराबर ही होगी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन टाइम के बराबर ही होगी। जो ये पूरा पावर लिखा ना, ये डायमेंशन होता है, पावर जो होती है वो डायमेंशनलेस होती है। टाइम अपॉन आरसी, इसका मतलब क्या, जो टाइम की डायमेंशन वही किसकी होगी डायमेंशन, आरसी की डायमेंशन होगी, तभी कैंसिल आउट करेंगे। अब देखो करंट का, देखो करंट कितना आया, V अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। करंट का ग्राफ क्या बनेगा, देखो याद करो, जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। याद करो मैंने बताया था जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। और कैपेसिटर फुल चार्ज कब होगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो करंट लगातार क्या हो, घटती जाएगी, इस तरीके से लगातार घटती चली जाएगी। t इक्वल्स टू जीरो पर कितनी करंट होगी, v अपॉन आर करंट होगी। और जैसे जैसे इनफाइनाइट होगी टाइम होगा, वैसे करंट लगातार घटती चली जाएगी, कितनी करंट हो जाएगी, इनफाइनाइट पर जीरो। t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर करंट हो जाएगी जीरो। अब देखो यहाँ पर एक बेहतरीन क्वेश्चन, देखो यहाँ पर एक, इस प्लेट पर पहले से चार्ज है, इस प्लेट पर पहले से चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम। स्विच है, यहाँ पर ये मेरे पास बैटरी है 40 वोल्ट की, इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, आर रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये कैपेसिटर पहले से ऑलरेडी चार्ज है 20 -20, बैटरी कितनी की 40 वोल्ट की, स्विच मेरे पास अभी ऑफ है, ओपन है, एट t इक्वल्स टू जीरो पर स्विच इज क्लोज्ड, switch is closed, then Q and T में ग्राफ आपको प्लॉट करना है। देन Q and T ग्राफ क्या होगा, ऑप्शन आपके पास है, इस तरीके से देखो, ये Q है, ये टाइम है, 40 का मतलब यहाँ पे टाइम है, सो चार्ज है मेरे पास माइक्रो कूलम में। चार्ज है मेरे पास माइक्रो कूलम में। बताओ बाकी लोग बताएं।
प्रभात, स्नेहा, अरुंधति, पीयूष, निहारिका, पूर्णिमा, पवन, क्या ग्राफ होगा यहाँ पर? पवन का आंसर आ गया थर्ड। बाकी लोग बताएं। प्रभात बताओ। सही आंसर है थर्ड। पवन बहुत सही बेटा। तो कैसे? मेरे पास स्टार्टिंग में जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे पास आया था t इक्वल्स टू 0 पर मैंने चार्ज कितना माना था? 0। लेकिन इस वक्त मेरे पास कितना चार्ज है? 20। फाइनल चार्ज कितना होना है? फाइनल चार्ज कितना होना है? 40 इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना है? 40 इंटू 1। चार्ज होना फाइनल कितना? 40। पहले कितना चार्ज था? 20। अब चार्ज होना है 40, तो इंक्रीज करेंगे। तो देखो पहले कितना चार्ज था? 20, बाद में कितना होना है? 40। तो ये किस में ऑप्शन दे रखा है? केवल थर्ड में। कौन सा आंसर सही हुआ? थर्ड ऑप्शन। कोई डाउट किसी को बताओ? निहारिका, डाउट है इसमें? समझ में आया? चलो सही है। अगला देखो। ये मेरे पास कैपेसिटर है और ये भी ऑलरेडी चार्ज है। इस पर चार्ज है -20, इस पे +20। ये 40 वोल्ट की बैटरी, 1 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर। स्विच को ऑन करने वाले हैं t इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, चलो ग्राफ को प्लॉट करो। ग्राफ को प्लॉट करो आप लोग। Q&T में ग्राफ को प्लॉट करो। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखो। ट्वेंटी, ये 40। सेकेंड सही है ना? क्यों? इस बार -20 से कहाँ पहुंचना है? 40 तक पहुंचना है। -20 से 40 तक। अब देखो टाइम कांस्टेंट सीखो अब। R, 2R, 3R, ये कैपेसिटर C, टाइम कांस्टेंट। सिंपल सी बात। सीरीज कॉम्बिनेशन कितना? 6R, ये C, 6RC, है ना?
3R, 6R, 18R। टाइम कांस्टेंट कितना? R इक्विवेलेंट इंटू सी, R इक्विवेलेंट इंटू सी। 3R 6R कितना हुआ? 9R, 9R 18R किसमें हुए? पैरेलल। कितना हुआ? 9 इंटू 18 अपॉन 27, 6RC है ना? चलो सही है, 6RC हो जाएगा। एट t इक्वल 0 आई निकालो। एट t इक्वल 0 स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। निकालो आई कितना होगा? बहुत सही बेटा, पवन वेरी गुड। बाकी लोग बताएं। इसमें करंट निकल आएगी कितनी? V अपॉन आर। और ऊपर वाले में कितनी करंट होगी? ऊपर वाले में V अपॉन आर e की पावर माइनस t अपॉन आर सी, यही करंट होती है। इस ब्रांच में इतनी करंट होगी, इस ब्रांच में इतनी करंट होगी। इसको मैं बोल दूं I1, इसको मैं बोल दूं I2। I2 इतना, I1 V अपॉन आर। t इक्वल 0 पर रखो, इसमें t को 0 कितना हो जाएगा? पूरा 1। I2 कितना हो गया? V अपॉन आर। I1 कितना हो गया? V अपॉन आर। करंट कितनी हो गई? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 यानी 2V अपॉन आर। चलो अब निकालो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम I कितना होगा? आफ्टर लॉन्ग टाइम ये I कितनी होगी? V अपॉन आर। V अपॉन आर क्यों? क्योंकि इसमें करंट कितनी हो जाएगी? 0। इसमें तो करंट जाती रहेगी ना। जब ये बंद हो जाएगा इसमें करंट तो जाएगी जाएगी इस ब्रांच में। इस ब्रांच में करंट 0 जाएगी। क्यों 0? टी रखा मैंने इनफाइनाइट। I2 कितना हो गया? 0। इस ब्रांच में करंट 0, इस ब्रांच में करंट रहेगी V अपॉन आर। तो यहां से कितनी करंट गई? V अपॉन आर। नोट लिखो, कैपेसिटर behaves like a conducting wire
इनिशियली एट t इक्वल्स टू 0, कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है देखो पिछली वाले में, इस ब्रांच में कितनी करंट आई V अपॉन R। अगर ये कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक अ कंडक्टिंग वायर बिहेव कर रहा है। t इक्वल्स टू 0 पर कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक अ कंडक्टिंग वायर। लेकिन जैसे ही इनफाइनाइट टाइम हो गया, कैसे इसमें करंट कुछ भी फ्लो नहीं हुई, तो क्या मानेंगे ये ओपन सर्किट तरह बिहेव करने लगता है, या बोले इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे देता है ना। आफ्टर लॉन्ग टाइम कैसे देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। और इनिशियली कैसे होगा, लाइक अ कंडक्टिंग वायर बिहेव करेगा ये। तो मैं नोट लिखा रहा हूं यहाँ पे एक, कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग वायर इनिशियली एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम it behaves it behaves like a infinite resistance। ठीक है। सभी का हो गया नोट, ये पॉइंट सभी का हो गया नोट। हाँ जी, अब देखो